जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए गाज व्रत की कथा लेकर आई हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास में किया जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद मास में किसी भी शुभ दिन को देख करके गाज का व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। गाज का व्रत करने के लिए 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपया रख दें। एक जल के लोटे पर साथिया बना करके 7 गेहूं का दाना हाथ में लेकर के गाज की कहानी सुननी चाहिए। इसके बाद सारी पूड़ी ओढ़नी पर रख करके सासू जी के पैर छू करके उन्हें दे देनी चाहिए। बाद में लोटे से जो जल भरा हुआ है उसको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन करा करके दक्षिणा दे करके व्रत का उद्यापन करना चाहिए और स्वयं भोजन करना चाहिए। अब मैं आपको गाज की कथा बताती हूँ। पुराने समय में एक राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी संतान न होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। एक दिन रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं तुम्हारे हलवे की कड़ाही करूंगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी ने गाज माता की कड़ाही नहीं की और वह भूल गई। इस प्रकार गाज माता उस पर क्रोधित हो गई। एक दिन रानी का बेटा पलने में सो रहा था। आंधी पालने सहित लड़के को उड़ाकर ले गई और एक भील भीलने के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलने ने जंगल से घर आकर देखा तो उन्होंने अपने घर में एक लड़के को पालने में सोता हुआ पाया। भील भीलने के भी कोई संतान न थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े लेने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलने के घर में पलने में सोते हुए देखा। राजा ने भील दंपत्ति को बुलाया। भील दंपत्ति ने कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी कि मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो, मैं आपकी कड़ाही अवश्य करूंगी। हे गाज माता, आप मेरा पुत्र मुझे वापस ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया और भील दंपत्ति का घर भी संपन्न हो गया और एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। तब से राजा रानी गाज माता का श्रृंगार किया और उनका शुद्ध घी से हलवे से कड़ाही की। हे गाज माता, जैसा भील दंपत्ति को धन दौलत और पुत्र दिया वैसा सबको देना, रानी से वापस लिया वैसा किसी को मत करना और सबको धन दौलत और पुत्र दे करके संपन्न करना। जो कहानी कहे सुने उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब मैं आप लोगों को विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती और एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर अब दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डाल करके अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सीखने लगे। तो मेंढक ने मेंढकी से कहा कि बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पीतल के पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का दुख दूर किया वैसा सबका करना। कहता न सुनता ने और हुकारा भरता ने सबके कष्ट दूर करना। हमारे कष्ट दूर करना, सारे परिवार के कष्ट दूर करना। तो दोस्तों, यह थी गाज माता की और विनायक जी महाराज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय गाज माता।